दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश हैं, तो कई देशों में लोकतंत्र है तो कईयों में तानाशाही। और बेशक दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाह शासक नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ही हैं। किम जोंग उनका चेहरा बेशक हंसता हुआ हो, वह गोल मटोल से लगते हो, लेकिन उनका दिल सत्ता पर बैठे क्रूर शासक का है और इस समय ये साबित भी होता आया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी क्रूरता के बारे में हर कोई जानता है और ये बात कम ही लोग जानते हैं। किम के पास जो अरबों रुपए की दौलत का नियंत्रण है, उसमें से ज्यादातर पैसा उनके ऐशो आराम पर खर्च होता है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के बेहद गरीबी और भुखमरी से जूझने के बाद भी वहां का तानाशाह किम जोंग उन बेहद आलिशान जिंदगी जीता है। उनकी प्रजा उनके लिए तब तक ताली बजाती है जब तक उनके हाथ छिल न जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किम जोंग उन अपने राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति यानी जनता के अरबों रुपए कैसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। लग्जरी गाड़ियां। किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहते हैं। ऐसे में कारों को लेकर भी उनकी पसंद बहुत सीमित है। सबसे टॉप कारों में मर्सिडीज बेंज जो दुनिया के तमाम नेताओं को लोकप्रिय है। किम जोंग उन मेबैच 62S और मेबैच S600 का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी सेफ्टी फीचर के लिए पहचानी जाती है। किम जोंग उनकी मर्सिडीज बेंज S600 कुल मैन गार्ड करीब 21 फीट लंबी है। इसकी कीमत $2 मिलियन से ज्यादा है। यह बख्तरबंद लिमोजिन फुल्ली आर्म्ड है और इसमें एक पोर्टेबल टॉयलेट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें इनबिल्ट गन भी लगी हुई है, ताकि इसके अलावा यह कार फुल्ली बुलेट प्रूफ है, जिस पर गोलियां और ग्रेनेड का असर नहीं होगा। ऐसी कार अंबानी जी के पास भी है। इसके अलावा किम के पास 100 से अधिक दूसरी यूरोपियन लग्जरी कार का कलेक्शन है। किम जोंग उनकी व्लादिमीर पुतिन और इसके बाद ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान दुनिया इस बख्तरबंद लिमोजिन को पहली बार देखकर परेशान थी। परेशानी की वजह यह थी, उत्तर कोरिया पर अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके चलते कोई भी देश या कंपनी उत्तर कोरिया में न तो कोई सामान बेच सकती है और न ही खरीद सकती है। ऐसे में किम के पास बख्तरबंद लिमोजिन कहां से आई, एक बड़ा सवाल है। इसका सीधा सा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतिबंधों को ताक पर रखा जा रहा है। दरअसल किम के लिए ये बड़ी चालाकी से लाई जाती है। उन्हें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट से होते हुए सीक्रेट तरीके से नॉर्थ कोरिया में लाया जाता है। सिगरेट। किम को फ्रेंच डिजाइनर सिगरेट पसंद है। वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक किम का फेवरेट ब्रांड ई सेंट लॉरेंट वैरायटी है, जिसके एक पैकेट की कीमत $44 यानी कि करीब 3000 रुपये पड़ती है। वही खास लेदर पैक के साथ इसकी कीमत $165 यानी 10,000 रुपये पड़ती है। सिक्योरिटी। किम जोंग उनकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि उनके पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक बार नॉर्थ कोरिया की सरकार ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका की CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस ने मिलकर किम जोंग उनको बायो वेपन से मारने के लिए एक लकड़घारे को हायर किया था, जो रशियन मिलिट्री में ट्रेंड है और उसे नैनो पार्टिकल की फॉर्म में जहर देने वाला है। इससे किम जोंग उन कुछ महीनों में धीरे धीरे मर जाएगा। तब से किम जोंग उन ने अपनी सुरक्षा को और प्रभावशाली अवस्था में बदल दिया। उनके सिक्योरिटी में दर्जनों हाईली ट्रेंड मार्शल आर्ट सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। इन अंगरक्षकों का चयन उनकी फिटनेस, निशानेबाजी, मार्शल आर्ट के कौशल और उनकी वेशभूषा के आधार पर किया गया है, जो किम के सफर के दौरान उनकी लिमो के बाजू में जॉगिंग करते हुए चलते हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट में अजीब सी शर्त है कि बॉडीगार्ड 1 इंच भी किम से लंबे नहीं होने चाहिए, जो कि खुद 5 फीट 5 इंच के हैं। इस सिक्योरिटी दस्ते को देखते ही लगता है कि दस्ता इस तरह से कोरियोग्राफ बोले तो इस तरह से आपस में तालमेल रखता है ताकि वह किम के आसपास 360 डिग्री में नजर आ सकें। जब कभी किम ट्रैवल करते हैं तो ऐसे जेट विमान में सफर करते हैं जिसे पता नहीं चल सके किम कौन से जेट में सवार हैं। किम के साथ मुलाकात करने के लिए सबसे पहले किसी भी विदेशी को अपने फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मसमर्पण करने होते हैं। कुल मिलाकर यह तय है कि 90,000 सैनिक इस नेता को बचाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। याच। 25 अगस्त 2013 को फिशबी स्टेशन पर एक लग्जरी याच को रहस्यमय तरीके से डाक किनारे लंगर डालते खड़े देखा गया। उत्तर कोरिया में एक लग्जरी याच की तस्वीरें इसलिए भी कुछ हैरानी पैदा कर रही थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2006 में उत्तर कोरिया को किसी भी लग्जरी सामान की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साउथ कोरिया न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने देश में आयातित लग्जरी वस्तुओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि की, जिनमें हाई एंड कारें, टीवी, कंप्यूटर, शराब और घड़ियां शामिल हैं। ब्रिटिश बेस्ट प्रिंसेस याच द्वारा निर्मित 55 MY 98 MY का थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसे कंपनी वर्तमान में $8.7 मिलियन में बेचती है। लेकिन देखा जाए तो यह रकम कम नहीं है। स्टेट न्यूज एजेंसी KCN द्वारा जारी एक तस्वीर में किम और उनके जनरलों को एक निरीक्षण के दौरान डाक पर चलते हुए दिखाया गया और इस तस्वीर में उनके पीछे 100 फीट लंबी याच को झलक आसानी से देखी जा सकती है। महंगी शराब। महंगी शराब एक ऐसी चीज है जिसके बहुत से लोग सेवन करने की ख्वाहिश रखते हैं
और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम नेता, इसमें कोई अपवाद नहीं है। किम जोंग उनकी फेवरेट शराब विस्की और कॉन्यक है। हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए की शराब दूसरे देशों से उत्तर कोरिया मंगाई जाती है। देश को सुधारने और तरक्की के लिए उपयोग किया जा सकने वाला धन का उपयोग उनकी व्यक्तिगत पीने की आदत के लिए किया जाता है। यही नहीं, उन्हें शैंपेन पीने का भी बड़ा शौक है, जो एक बार में क्रिस्टल की पूरी बोतल खत्म कर देता है। एक इंटरव्यू में उनके पूर्व सहयोगी लॉइस रेडगर क्रिस्टल का उल्लेख है। किम जोंग उन एक्सेस में सेवन करते हैं। MSN नाम की एक न्यूज एजेंसी का दावा कि हर साल किम जोंग उन महंगी ड्रिंक पर $3 करोड़ खर्च करते हैं। उसे हेनेसी नाम की अल्कोहल का बड़ा शौक है, जिसकी एक बोतल $2145 यानी कि 1.4 लाख रुपए की है। किम जोंग उनकी ड्रिंकिंग की आदत बहुत ज्यादा बुरी है, खासतौर पर जब हमें ये पता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है और इसका सारा कंट्रोल किम के पास है। प्राइवेट आइलैंड। किम जोंग उन ऐसे लोगों में से हैं जो शाही खाने और शाही तीमारदारी के भी शौकीन हैं। इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास 17 शानदार पैलेस के अलावा अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी है, जो कि पूरी तरह से सुसज्जित पार्टी आइलैंड है। द सन की एक रिपोर्ट में उसके आइलैंड की गूगल अर्थ इमेज जारी की गई। देश के तटीय इलाके में इस द्वीप में वह अपने खास मेहमानों को ठहराते हैं। इसमें अमेरिका के कई सेलिब्रिटीज का नाम भी शामिल है। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह के इस आइलैंड में 200 फीट का एक पुल, कोर्ट, $7 मिलियन की याच, वाटर स्लाइड, थीम पार्क की सवारी और एक पूरा का पूरा फुटबॉल ग्राउंड भी शामिल है। यही वह जगह जहां पर 2013 में पूर्व NBS स्टार डेनिस रोडमैन की खातिरदारी की गई थी, जब उन्हें कम्युनिस्ट राज्य में उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया गया था। शिकागो बुल्स एस ने पूरा दिन किम जोंग उनके साथ फाइन स्प्रिट पीने, महंगे शिगार पीने और बास्केटबॉल, जो कि तानाशाह किम जोंग उनका सबसे पसंदीदा खेल है, देखने में समय बिताया। द सन UK की एक समाचार कंपनी ने अपना तजुर्बा बताते हुए रोडमैन ने कहा कि किम उस आइलैंड पर अकेला नहीं रहता, बल्कि वहां पर उसके 50-60 लोग हमेशा रहते हैं, जो हमेशा पार्टी के मूड में होते हैं और हंसते रहते हैं। किम जो भी यूज करता है वो बेस्ट होता है। महंगा खान पान। 2018 में नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की हालत काफी बुरी है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता। इस पर किम जोंग उन ने मिलिट्री को खाना प्रोवाइड करने वाले राशन फैक्ट्रीज का दौरा किया और कहा सैनिकों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो कहने वाली बातें हैं, क्योंकि जब किम दूसरों के लिए कुछ अच्छा छोड़ेगा ही नहीं तो अच्छा होगा कहाँ से। नॉर्थ कोरिया के 1 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान ये पता चला किम को ईरान के कैवियर और लॉबस्टर जैसे खाने का भी शौक है। किम को खाने में काब मीट पसंद है, जो उसके लिए खास जापान से मंगवाया जाता है। बता दें कि काब दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कम मिलने वाला मीट है। इसके अलावा डेनमार्क के टॉप क्वालिटी पार्क, चीन के खरबूज और भी ऑर्डर करने के लिए जाने जाते हैं। अन्य पसंदीदा खाने में एमेंटल चीज, सुशी, शार्क, फिनू सूप, ब्राजीलियन कॉफी भी शामिल है, क्योंकि उनका पालन पोषण रॉयल बच्चों की तरह स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में रॉयल तरीके से हुआ था। किम जोंग उनको अपनी जिंदगी में कभी भी रॉयल जिंदगी से बाहर दुनिया की असल जिंदगी का एहसास नहीं किया। इस बात से हम कह सकते हैं कि उसे शायद बेहतरीन भोजन के अलावा किसी भी चीज से संतुष्टि होती ही नहीं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये खास तरह का लग्जरी होटल था, जिसे दुनिया ने कभी पहले नहीं देखा। 5 सितारा 4 सीजन बैरियर बीफ रिजॉर्ट 1988 में टाउन सिल्वर ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया के सबसे पहले फ्लोटिंग होटल के रूप में खोला गया था। समुद्र में तैरती जन्नत कही जाने वाली 7 मंजिला होटल में 200 कमरों, एक नाइट क्लब, टेलीस्कोप, स्विमिंग पूल, रेस्तरां और एक हेलीपैड शामिल है। 1997 में यह उत्तर कोरिया द्वारा खरीद लिया गया था। बताया जाता है कि अक्टूबर 2019 में किम जोंग उन ने इसका दौरा किया था और फ्लोटिंग रेस्तरां में मौजूद सुविधाओं की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि फ्लोटिंग रेस्तरां का आर्किटेक्चर न केवल बहुत ही बैकवर्ड है, बल्कि इतना जर्जर दिखता है जैसे उनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई हो, और न ही ये इमारतें कोई भी नेशनल कैरेक्टर को दिखाती हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उत्तर कोरिया की खुद की सांस्कृतिक भावना और सौंदर्य को पूरा करने के लिए उन्हें नापसंद आने वाले सभी सुविधाओं को हटा दिया जाना चाहिए और इसे फिर से बना दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप फ्लोटिंग रेस्तरां नष्ट हो गया, मतलब खुद तो सारी लग्जरी के मजे लिए और उसके लिए देश के दूसरे लोग इसे देख पाते उससे पहले से ही खत्म करवा दिया। प्राइवेट जेट। किम जोंग उनके विमान को आधिकारिक रूप से चमाई 1 और गोशाक 1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह एयरफोर्स उनके नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। उनकी कीमत लगभग $1.5 मिलियन है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में होने वाली मीटिंग के लिए किम अपने प्राइवेट इल्यूजन IL-62M जेट से पहुंचा था, जिसे स्टेट एयरलाइंस एयर कोरियर ऑपरेट करता है। यह 39 साल पहले सोवियत इरा में बने एयरक्राफ्ट हैं, जिसका उपयोग अब कम ही देश करते हैं। इसके सिंगापुर हवाई अड्डे में कदम रखते ही उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस जहाज का इंटीरियर तो बहुत अद्भुत है, जिसकी समय समय पर किम जोंग उन अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए फोटो में देखे जा सकते हैं। ये एक चलते फिरते लग्जरी होटल से कम नहीं है, जिसे बाहरी दुनिया ने
शायद ही देखा हो। प्राइवेट ट्रेन। मार्च 2019 में बीजिंग सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर एक अनजान ट्रेन आकर रुकी। बाद में पता चला कि दरअसल इस ट्रेन में बैठकर खुद किम जोंग उन चाइना में पधारे थे। किम इसमें चाइना में अपने साथियों से मीटिंग करने आया था। इस ट्रेन पर गौर करने की बात यह है कि इसमें 21 कोच थे और सारे के सारे कोच हरे रंग से पेंट किए गए थे। सभी कोचों की खिड़कियां टिंटेड थी और यदि बाहर से अंदर झांकेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा और साथ ही बुलेट प्रूफ भी थी। ये ट्रेन एक चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जो फ्रेंच वाइन, एप्पल कंप्यूटर और महंगे चमड़े की सीटों से युक्त है। इस लग्जरी ट्रेन को सोवियत संघ के शासन स्टालिन ने किम जोंग उनके परिवार को बहुत पहले गिफ्ट में दिया था। उसके बाद ये ट्रेन उत्तर कोरिया के शासकों की शाही ट्रेन बन गई। ट्रेन में एक सुविधाजनक पेंट्री है जहां किम जोंग उनके पसंदीदा व्यंजन बनते रहते हैं। इस ट्रेन में खास शाही डब्बा है जहां किम के खाने पीने का इंतजाम रहता है। इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर भी है, किम के साथ यात्रा करती हैं और आमतौर पर किम का मनोरंजन करती हैं। वैसे तो यह बुलेट ट्रेन के जमाने में बहुत ही स्लो है। इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज के लिए किम जोंग उन के बारे में इतना ही। मुझे लगता है कि किम जोंग उनको इसी तरह अपनी मौज मस्ती में पैसा न उड़ाते हुए नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।